morning class. Open your English grammar book. Grammar Trove, lesson number 6, verbs. We have read the first part of this lesson in which we have learned the meaning of verbs, the identification of verbs. Okay. So today we are going to do the infinitives. प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्या सीखा था? वर्ब की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है. 2 वर्कशीट्स भी हमने की थी. एंड आज हम जो करेंगे वो है इन्फिनेटिव, पेज नंबर 55. सो लेट्स रीड द नोट्स. द इन्फिनेटिव ऑफ अ वर्ब एज द नेम सजेस्ट मीन्स टाइमलेस. इन्फिनेटिव क्या होता है? एक तरह की वर्ब होती है. इन्फिनेटिव नाम से ही जो हमें सजेस्ट कर रहा है, अपने नाम से ही, मतलब टाइमलेस. इन्फिनेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिसकी कोई लिमिट ना हो, जो टाइमलेस हो. दैट मीन्स इट हैज नो टेंस. तो इसका मतलब इन्फिनेटिव्स क्या हो गए? जिसका कोई टेंस ना हो. टेंस क्या होता है? मतलब टाइम. किसी सेंटेंस में हमें उसके टेंस से पता चलता है कोई सेंटेंस कौन से टाइम का है. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर 3 टाइम होते हैं, ठीक है. वही टेंस होते हैं. तो जिस भी सेंटेंस का कोई टेंस ना हो तो वहां पर हम कब क्या इन्फिनेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है. देयरफॉर इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब. और इसीलिए इसको, ये क्या होती है? इन्फिनेटिव बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है. एन इन्फिनेटिव विल ऑलवेज बिगिन विथ टू फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब. और हमेशा इन्फिनेटिव जब भी आप यूज करेंगे तो कैसे बनेगा इन्फिनेटिव? 2 चीज़ों को मिलाकर इन्फिनेटिव फॉर्म बनती है वर्ब की, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. टू लगाएंगे, उसके बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव. जैसे टू के साथ लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई, क्या बना? टू क्राई. तो टू क्राई क्या हुआ? इन्फिनेटिव. और ओनली क्राई क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक्स इन्फिनेटिव्स, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए. आई वॉन्टेड टू रीड अ बुक. मैं एक बुक पढ़ना चाहता था. अब यहाँ पर हमें कोई टाइम क्लियर नहीं है कि कब पढ़ना चाहता था, फ्यूचर में पढ़ेगा या फिर पास्ट में पढ़ चुका है या अभी पढ़ रहा है. हमें कोई टाइम या टेंस क्लियर नहीं है. तो वहाँ पर टू रीड आया, मतलब इन्फिनेटिव हमने यूज किया क्योंकि ये टाइमलेस है सेंटेंस, ठीक है. सेम एज ही वांट्स टू बिकम अ पायलट. वह पायलट बनना चाहता है. अब यहाँ पर वो पायलट बनना चाहता है वह पायलट बनना चाहता है. पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है, कब की बात है, क्लियर नहीं है, ठीक है. अब आप बोलेंगे पायलट बनना चाहता है, तो पायलट अभी तो नहीं बन सकता ना, या फ्यूचर में बनेगा. तो इस सेंटेंस से तो हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर में बनेगा या कब बनेगा, मतलब इसका टेंस क्लियर नहीं है. ये क्या है? इसमें हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है. मतलब टाइमलेस कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पर टाइम का यूज़ नहीं होता, तो हम वहाँ पर इन्फिनेटिव्स को यूज़ करते हैं. शी मूव फॉरवर्ड टू मीट हर गेस्ट. वो सॉरी, गेस्ट से मिलने के लिए आगे आई, ठीक है. तो यहाँ पर भी क्या है? टू मीट क्या हो गया? इन्फिनेटिव यूज किया है. आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट व्हेन आई ग्रो अप. जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बनना चाहता हूँ? एस्ट्रोनॉट. तो यहाँ पर अगेन अभी यहाँ पर क्लियर क्या नहीं है? टाइम क्लियर नहीं है, टेंस क्लियर नहीं है, ठीक है. बनना चाहता हूँ, लेकिन फ्यूचर में बनूंगा या नहीं पता नहीं, ठीक है. पास्ट की भी बात है, प्रेजेंट की है, कुछ क्लियर नहीं है इसमें. या कोई भी सेंटेंस जब आप ऐसा बनाते हैं ना जहाँ पर वो सेंटेंस टाइमलेस हो, तो वहाँ पर आप बेसिकली इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे आई वॉन्ट टू गो जू, ठीक है. मैं जू जाना चाहता हूँ. कब जाना चाहता हूँ पता नहीं, लेकिन जू जाना चाहता हूँ. तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? टू गो, इन्फिनेटिव. क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है. सिंपल अपने माइंड में रखिए, जहाँ भी टेंस ना हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस ना हो, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? इन्फिनेटिव. कैसे? टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. इन्फिनेटिव्स कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट द वर्ड टू इन केस ऑफ सम वर्ब्स. कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें
बिना टू के भी हम इन्फिनेटिव की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप कहें कि इसका टेंस तो ये है, प्रेजेंट है, पास्ट है, लेकिन जब आप उसको रीड करेंगे ना तो उसका सेंस क्या जाता है सेंटेंस का, उससे पता चलता है कि ये इन्फिनेटिव है। जैसे लेट मी स्पीक नाउ, अब मुझे बोलने दो, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इतना क्लियर नहीं है, अब मुझे बोलने दो। He watched the thieves steal a car. उसने थीव्स को मतलब चोरों को कार चुराते देखा। कब देखा पता नहीं। तो यहाँ पर देखिए टू स्पीक नहीं आया, ओनली स्पीक है। यहाँ पर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील है। शी हेल्प मी सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर उसने हेल्प की मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। He let me play for some more time. उसने मुझे और थोड़े टाइम के लिए खेलने दिया। अब यहाँ पर देखो उसने देखा, इतना हमें समझ आ रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है। He watched हमें इतना पता चल गया कि उसने देखा। But the thief steal a car, कि चोरों ने कार चुराई। उसने देखा कि चोरों ने कार चुराई, लेकिन उसका एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं पता कि चोरों ने कार को कब चुराया। बस उसने देखा कि चोरों ने कार चुराई, ठीक है। तो उसने देखा, ये तो हम पास्ट के लिए बोल सकते हैं, लेकिन जो स्टील यहाँ पर यूज हुआ है वर्ब, ये एज इन्फिनेटिव यूज हुआ है, ठीक है। बिकॉज एन इन्फिनेटिव इज नॉट अ वर्ब यू कैन नॉट एड एस, ई एस, ई डी और ING इन द एंड एवर। देखो इन्फिनेटिव, क्योंकि हम आगे वर्ब की फॉर्म्स को रीड करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपकी बुक में कुछ पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से कुछ अलग अलग नाम है, लेकिन बेसिकली है वही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह से। तो इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, उसका कोई आप फॉर्म चेंज नहीं कर सकते एस या ES या ED लगा के, ठीक है। उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वो। द वर्ब्स आर अंडरलाइंड एंड द इन्फिनेटिव्स आर इन बोल्ड। देखो अब यहाँ पर लेट, वॉच्ड, हेल्प, लेट, ये क्या है वर्ब थे, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज हुई है वॉच की, यहाँ पर हेल्प की, ठीक है। लेट और लेट ये सब क्या थी, वर्ब थी। वर्ब के फॉर्म से हमें पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है सेंटेंस का। जैसे अगर हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो पास्ट फॉर्म था। सेंटेंस कौन से फॉर्म में बना है, कौन से टेंस में है सेंटेंस, पास्ट टेंस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पीक, स्टील, सॉल्व, प्ले, ये क्या है, इन्फिनेटिव्स हैं। इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पास्ट में था, इसलिए इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इन्फिनेटिव एज इट इज़ रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते कुछ भी इनमें से ये ऐड करके। वर्कशीट 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मिंग सूटेबल इन्फिनेटिव्स फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में वर्ब्स दी हुई है, आपको इन्फिनेटिव फिल करने हैं। इसमें आप कैसे करेंगे, टू ऐड करेंगे, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर देना है, सो आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड अग्री डैश हिम, वर्ब है मीट, तो मीट के साथ आएगा टू मीट, इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया। यू शुड अग्री टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलने के लिए अग्री होना चाहिए। कब होना चाहिए, पास्ट की बात हो रही है कि अभी, प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है, हमें कुछ नहीं पता, बस तुम्हें अग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनेटिव। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। इन्फिनेटिव मतलब जहाँ भी टेंस क्लियर ना हो तो वहाँ पर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट, टेल आपकी वर्ब है तो क्या बनेगा, टू टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, ठीक है। कब बताना चाहता हूँ पता नहीं, लेकिन एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, ठीक है। आई लेट देम प्ले, वर्ब के साथ इन्फिनेटिव फॉर्म करेंगे, टू प्ले फुटबॉल। आई लेट देम टू प्ले फुटबॉल, मैंने उन्हें फुटबॉल खेलने दिया। कब खेलने दिया पता नहीं। ही गॉट अप, ग्रीट को आप बनाएंगे टू ग्रीट देम, ही गॉट अप टू ग्रीट देम, वो उनको ग्रीट करने के लिए उठा। दे सॉ हिम, क्लाइंब को आप फॉर्म करेंगे इन्फिनेटिव टू क्लाइंब, दे सॉ हिम टू क्लाइंब अप द रूफ,
उन्होंने उसे रूफ पर क्लाइंब करते हुए देखा। कब देखा कोई पता नहीं, कोई टेंस का क्लियर नहीं। डू वी नीड, वेट को आप फॉर्म करेंगे इन्फिनेटिव, टू वेट फॉर यू, डू वी नीड टू वेट फॉर यू, क्या हमें तुम्हारे लिए वेट करने की ज़रूरत है, इन्फिनेटिव। ठीक है, यहाँ भी कब की बात हो रही है, कब वेट करने की ज़रूरत है, पास्ट में हम कर चुके हैं या फ्यूचर में वेट करने की ज़रूरत है या अभी प्रेजेंट में हमें वेट करने की ज़रूरत है, कुछ क्लियर नहीं है, बस वेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हमने इन्फिनेटिव यूज़ किया। प्लीज़ अलाउ मी, वॉच को आप बनाएंगे टू वॉच अ फिल्म, प्लीज़ अलाउ मी टू वॉच अ फिल्म। वी मेड हिम, लाफ को आप बनाएंगे टू लाफ हर्टली। अब यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस जो थे इसमें क्या था, हमें टेंस क्लियर नहीं था या टेंस नहीं था, टाइमलेस थे ये सेंटेंस। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, कुछ सेंटेंस आप बोलते हो तो उसमें कोई सेंटेंस का टाइम नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आप बोले कि राम खेल चुका था तो ये पास्ट की बात थी, राम खेल रहा है ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, या राम खेलेगा ये फ्यूचर की बात है। ऐसे सेंटेंसेस में हमें टेंस क्लियर रहता है कि कौन से टेंस में ये सेंटेंस फॉर्म हुआ है। लेकिन कुछ हम ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं जिसमें हम टेंस का यूज़ नहीं करते, वो टाइमलेस होती है। जैसे आपकी बुक में इतने सारे एग्जाम्पल है, यू शुड अग्री टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलने के लिए अग्री होना चाहिए। कब होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए या अभी प्रेजेंट में आपको अग्री होना चाहिए या फिर पास्ट में आपको अग्री होना चाहिए, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस इस तरह के होते हैं ना, टाइमलेस होते हैं, उसमें हम इन्फिनेटिव का यूज़